ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा रतन गिरी का नील पर्वत पर भगवान का दर्शन करके रानी आदि के साथ वैकुंठ को जाना तथा शत्रुंजय का नील पर्वत पर पहुंचना। सुमति कहते हैं सुमित्रानंद गंध की नदी का ये अनुपम महात्म्य सुनकर राजा रतनगिरि ने अपने अपने को कृतार्थ माना। उन्होंने उस तीर्थ में स्नान करके अपने अपने समस्त पितरों को तर्पण किया। इससे इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। फिर शालग्राम शिला की पूजा के उद्देश्य से उन्होंने गंध की नदी से स्वामी शिलाएं ग्रहण की और चंदन आदि उपचार उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। 50 माह दिनों और अंडों को विशेष दान देकर राजा ने पुरुषोत्तम मंदिर को जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार क्रमश यात्रा करते हुए वे उस तीर्थ में पहुंचे जहाँ गंगा और समुद्र का संगम हुआ। वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से प्रसन्नतापूर्वक पूछा, स्वामी बताइए नीलाचल यहाँ से कितना दूर है, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैं। उस समय तपस्वी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से बड़े आदर के साथ कहा, राजन नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान है तो स्थान है तो यही, किंतु न जाने वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वे बार इस बात को दोहराने लगे कि नीलाचल का वह स्थान जो महान पुण्य फल प्रदान करने वाला तथा जहाँ भगवान पुरुषोत्तम का निवास है, यही यही है। उसका दर्शन क्यों क्यों नहीं होता, यह बात समझ में नहीं आती। इसी स्थान पर मैंने स्नान किया था। यही यही मुझे वे बिल दिखाई दिए थे और इस मार्ग मार्ग से मैं पर्वत के ऊपर चला था। यह बात सुनकर राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई। वे कहने लगे, विप्र, मुझे पुरुषोत्तम का दर्शन कैसे होगा तथा वह नील पर्वत कैसे दिखाई देगा? मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने विस्मित होकर कहा, राजन, हम लोग गंगा गंगा सागर संग में स्नान करके यहाँ तब तक ठहरे ठहरे जब तक कि नीलाचल का दर्शन न हो जाए। भगवान पुरुषोत्तम पाप हारी कहलाते हैं। वे भक्त वत्सल नाम धारण करते हैं, अतः हम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे दिवाली देवों के भी शिरोमणि हैं, अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। अब तक उन्होंने अनेकों भक्तों की रक्षा की है, इसीलिए महामते आप उन्हीं का गुणगान करो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने वैदिक से गंगा सागर संगम में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने उपवास का व्रत लिया। जब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन देने की कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूंगा, अन्यथा निराहार ही रहूंगा। ऐसा नियम करके वे गंगा सागर के तट पर बैठ गए और भगवान का गुणगान करते हुए उपवास व्रत का पालन करने लगे। राजा बोले, प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपकी जय हो। भक्तों का दुख दूर करने वाले पुरुषोत्तम, आपका नाम मंगलमय है, आपकी जय हो। भक्त जनों की पीड़ा का नाश करने के लिए ही आपने सगुन विग्रह विग्रह धारण किया है। आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो। जय हो। आपके आपके भक्त प्रहलाद को उसके पिता राज ने बड़ी व्यथा पहुंचाई, सूली पर चलाया, फांसी दी, पानी में डुबोया, आग में जलाया और पर्वत से नीचे गिराया, किंतु आपने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को तत्काल संकट से बचा लिया। उसका पिता पिता देखता ही रह गया। मठ वाले गजराज का पैर ग्रह के मुख में पड़ा था और वह अत्यंत दुखी हो रहा था। उसकी दशा देख आपके हृदय में करुणा भर आई और आप उसे बचाने के लिए शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हुए, किंतु आगे चलकर आपने पक्षीराज गरुड़ को भी छोड़ दिया और हाथ में शक्ल लिए बड़े वेग से दौड़े। उस समय अधिक वेग के कारण आपकी वनमाला जोर जोर से हिल रही थी और पीताम्बर शोर आकाश में फैला रहा था। आपने तत्काल पहुंचकर गजराज को ग्राह के संकुल से छुड़ाया और और ग्राहक को मौत के घाट उतार दिया। जहाँ 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 आपके सेवकों पर संकट आता है, वहीं वहीं आप देह धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी लीलाएं मन को मोहने तथा पाप को हर लेने वाली है। उन्हीं के द्वारा आप भक्तों का पालन करते हैं। भक्त वल्लभ आप तीनों के नाथ हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रभु, आप करोड़ों पापों को भस्म करने वाले हैं। मुझे अपने शरण कमलों का दर्शन दीजिए। यदि मैं पापी हूँ तो भी आपके मानस मानस में आपको प्रिय लगने वाले इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया हूँ। अतः आप मुझे दर्शन दीजिए। देव दानव बंदित परमेश्वर, हम आपके ही हैं। आप आप पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आपकी यह महिमा मुझे भूली नहीं है। सबके
दुखों को दूर करने वाले दया में जो लोग आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं वे पाप समुद्र से तर जाते हैं। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी यह बात सच्ची है तो आप मुझे प्राप्त हुई है मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। सुमति कहते हैं इस प्रकार राजा रतन गिरि रात दिन दिन भगवान का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षण भर के लिए भी न तो कभी विश्राम किया न नींद ली और न कोई सुखी उठाए। वे चलते फिरते ठहरते गीत गाते और तथा वार्तालाप करते समय भी निरंतर यही कहते हैं कि पुरुषोत्तम कृपानाथ आप मुझे अपने स्वरूप की झांकी कराइए। इस तरह गंगा सागर के तट पर रहते हुए राजा के 5 दिन व्यतीत हो गए। तब दया सागर से श्री गोपाल ने कृपा पूर्वक विचार किया कि यह राजा मेरी महिमा का गान करने के कारण सर्वथा पाप रहित हो गया है। अतः अब इसे मेरे दानव वंदित प्रियतम विग्रह का दर्शन होना चाहिए। अतः अब इसे मेरे देव दानव वंदित प्रियतम विग्रह का दर्शन होना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया और वे सन्यासी का वेश धारण करके राजा के समीप गए। तपस्वी ब्राह्मण ने देखा भगवान भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए हाथ में तीर ले यति का वेश बनाए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नरपश्रेष्ठ रतन ग्रीव ने ओम नमो नारायणाय कहकर के सन्यासी बाबा को नमस्कार किया और अर्घ्य पाद्य तथा आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे बोले महात्मन आज मेरे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं है क्योंकि आज आज आप जैसे साधु पुरुष ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूँ इसके बाद अब भगवान गोविंद भी मुझे अपना दर्शन देंगे। ये सुनकर सन्यासी बाबा ने कहा राजन मेरी बात सुनो। मैं अपनी ज्ञान शक्ति से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की ये बात जानता हूँ इसीलिए जो कुछ भी कहूँ उसे एकाग्रचित होकर सुनना। कल दोपहर के समय भगवान आपको दर्शन देंगे। वही दर्शन जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है आपको सुलभ होगा। आप अपने 5 आत्मीय जनों के साथ ब्रह्म पद को प्राप्त होंगे। आप आप आपके मंत्री आपकी रानी ये तपस्वी ब्राह्मण तथा आपके नगर में रहने वाले कर्म नाम का साधु जो जाति का टंटू भाई कपड़ा पुण्य वाला जिला है इन सब के साथ आप पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जा सकोगे। वह पर्वत देवताओं द्वारा पूजित तथा बर्मा और इंद्र द्वारा अभिवंदित है। ये कहकर सन्यासी बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अब वे कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनके बात सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ साथ ही विस्मय भी। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा स्वामी वे सन्यासी कौन थे जो यहाँ आकर मुझसे बात कर गए हैं। इस समय वे फिर दिखाई नहीं देते कहाँ चले गए। उन्होंने मेरे सिर को बड़ा हर्ष प्रदान किया है। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा राजन वे समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान पुरुषोत्तम ही थे जो आपके महान प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ आए थे। कल दोपहर के समय महान पर्वत नीलगिरी आपके सामने प्रकट होगा। आप उस पर चढ़कर भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे। ब्राह्मण का यह वचन अमृत राशि के समान सुखदायी प्रतीत हुआ। उसने राजा के हृदय की सारी चिंताओं का नाश कर दिया। उस समय कांची नरेश को जो आनंद मिला उसका ब्रह्मा जी भी अनुभव नहीं कर सकते। डुडुम्बी बजने लगी तथा बीना पन्ना और गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाराज रतन गिर के उनके मन में उस समय बड़ा उल्लास सा गया। वे प्रति क्षण भगवान का गुणगान करते हुए नाचते खड़े होते हंसते बोलते और पाठ करते। उन्हें सब संतापों का नाश करने वाले घनीभूत आनंद की प्राप्ति हुई थी। तदनंतर सारा दिन भगवान के कीर्तन और स्मरण में बिताकर राजा रतन की रात में गंगा जी के तट पर जो महान फल प्रदान करने वाला है सो रहे सपने में उन्होंने देखा मेरा स्वरूप चतुर्भुज हो गया। मैं शंख चक्र गदा पंच और सारंग धनुष धारण किए हुए हो तथा भगवान पुरुषोत्तम के सामने रुद्र आदि देवता के साथ नृत्य कर रहा हूँ। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि शंख चक्र गदा और पंच आदि आयु तथा विषक से नारी पाषाण गण परम सुंदर देवी स्वरूप से प्रकट हो सदा से लक्ष्मीपति की उपासना में संलग्न रहते हैं। ये सब देखकर उन्हें अद्भुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। अपनी मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन पाकर मां बुद्धिमान राजा ने अपने को उनका
कृपा कृपा पात्र माना। सफल में ये से देख कर जब वे प्रातःकाल नींद से उठे उठे तो तपस्वी ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए ये सपने का सारा समाचार उनसे कर सुनाया। उसे सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, राजन, आपने जिन भगवान कृष्ण का दर्शन किया है वे आपको अपना संग चक्र आदि चिन्हों से उसी स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। ये सुनकर माँ मना रतन के गिरीव ने दीन दीन दुखियों को उनकी इच्छा के अनुसार दान दिलाया। फिर गंगा सागर संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान के गुणों का गान करते हुए वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। तदनुसार जब दोपहर का समय हुआ तो आकाश में बार बार दुदुभियां बजने लगी। देवताओं के हाथ हाथ से बजाए जाने के कारण उनसे बड़े जोर की आवाज उठी थी। सहसा से राजा के मस्तक पर फूलों की वर्षा हुई। देवता कहने लगे, नरश्रेष्ठ, आप धन्य हो। नीलाचल का प्रत्येक दर्शन करो। देवताओं की कही हुई हुई यह बात ज्यों ही राजा राजा के कानों में पड़ी त्यों ही नीलगिरी गिरी के नाम से प्रसिद्ध व महान पर्वत उनकी आंख के समक्ष प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओर से सोने और चांदी के शिखर इसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सोचने लगे, क्या यह अग्नि प्रज्वलित हो रहा है या दूसरों या दूसरे सूर्य का उदय हुआ है, अथवा स्थिर कांति धारण करने वाले विद्युत पुंज भी सहसा सामने प्रकट हो गया। तपस्वी ब्राह्मण ने अत्यंत शोभा संपन्न नीलगिरी को देखकर राजा से कहा, महाराज, यही यही वह परम पवित्र महान पर्वत है। यह सुनकर नरश्रेष्ठ इस रतन वीर ने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और कहा, मैं धन्य और करते करते हो गया, क्योंकि इस समय मुझे नीलाचल का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजमंत्री रानी और करम्ब नाम का दूल्हा ये भी नीलाचल का दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे नरश्रेष्ठ ऊपरी पांचों व्यक्तियों ने ने विजय नामक पर्वत में नीलगिरी पर चढ़ना आरंभ किया। उस समय उन्हें देवताओं द्वारा बजाई हुई मान दुदुभियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। के ऊपर पर्वत के ऊपरी शिखर पर जो पवित्र वृक्षों से सुशोभित हो रहा था, उन्होंने एक सूर्यवन जटिल परम सुंदर दिवालय देखा, जहाँ प्रतिदिन ब्रह्मा जी आकर भगवान की पूजा करते हैं तथा श्री हरि को संतोष देने वाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। वह अद्भुत एवं उज्ज्वल दिवालय देखकर राजा सबके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वे वहाँ एक सोने का सिंहासन था, जो बहुमूल्य मणियों से जटित होने के कारण अत्यंत विचित्र दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान थे। उनकी झांकी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। संत, प्रसन्न और विजय आदि पार्षद उनकी सेवा में खड़े थे। नरश्रेष्ठ रत्नगिरि ने अपनी रानी और सेवकों सहित भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम के पश्चात वेदोक्त मंत्रों द्वारा उन्हें विधिवत स्नान कराया और प्रसन्न चित्त से अर्घ्य पार्टी आदि उपचार अर्पण किए। इसके बाद भगवान के श्री विग्रह में चंदन लगाकर उन्हें वस्त्र निवेदन किया तथा धूप आरती करके सब प्रकार के स्वाद से युक्त मनोहर नैवेद्य भोग लगाया। अंत में पुण्य प्रणाम करके तापस ब्राह्मण के साथ वे भगवान की स्तुति करने लगे। उसमें उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण समुदाय से स्रोता का संग्रह सुनाया था। राजा बोले, भगवान भगवान एकमात्र आप ही पुरुष अंतर्यामी हैं। आप ही प्रकृति से परे साक्षात भगवान हैं। आप कार्य और कारण से भिन्न तथा महत्व आदि से पूजित है। सृष्टि रचना में कुशल ब्रह्मा जी आप ही के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा संहारकारी रुद्र का आविर्भाव भी आप ही के नेत्रों से हुआ है। आपकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं। पुराण पुरुष आदि काल काल का जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप ही इसमें चेतना शक्ति डालकर इस संसार को चेतन बनाते हैं। जगदीश्वर, वास्तव में आपका जन्म तो कभी उठा ही नहीं है, अतः आपका अंत भी नहीं है। पर वो आप में वृद्धि, क्षय और परिणाम, इन तीनों विकारों का स्वतः अभाव है। तथापि आप भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपने अनुरूप गुणों को युक्त दिव्य जन्म कर्म स्वीकार करते हैं। आपने मत्स्य अवतार धारण करके शंखासुर को मारा और वेदों की रक्षा की। ब्राह्मण, आप महापुरुष, पुरुषोत्तम और सबके पूर्वज हैं। माँ विष्णु शेष भी आपकी महिमा को नहीं जानते। भगवती वीणा वीणा भी आपको समझ नहीं पाते।
फिर मेरे जैसे अन्याय अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर पुण्य प्रणाम किया। उस समय उनका स्वर गदगद हो रहा था, समस्त अंगों में रोमांच हो आया था। उनकी इस स्तुति से भगवान पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से सत्य और सार्थक प्रसंग कहा। श्री भगवान बोले, राजन, आपके द्वारा की हुई इस स्तुति से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। महाराज, आप ये जान लो कि मैं प्रकृति से परे रहने वाला परमात्मा हूँ। अब आप शीघ्र ही मेरा नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करो। इससे ब्रह्म मनोहर चतुर्भुज रूप को प्राप्त होगा। परम पद को जाऊंगे। जो मनुष्य आपके किए हुए इस स्रोत रतन से मेरी स्तुति करेगा, उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूंगा। जो भोग और मोक्ष दोनों का प्रदान करने वाला भगवान के कहे हुए इस वचन को सुनकर राजा ने अपनी सेवा में रहने वाले चारों सज्जनों के साथ नैवेद्य भक्षण किया। तदनंतर शुद्ध घंटिकाओं से सुशोभित शुद्ध विमान उपस्थित हुआ। उस समय धर्मात्मा राजा इस रत्नगिरी ने जो भगवान के कृपा पात्र हो चुके थे श्री पुरुषोत्तम देव का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा ले अपनी रानी के साथ विमान पर जा बैठे। फिर भगवान के देखते देखते अद्भुत व्याकुल लोक को चले गए। राजा के मंत्री भी धर्म परायण तथा धर्म बेटाओं में सबसे श्रेष्ठ थे। अतः वे भी विमान पर बैठकर उनके साथ ही गए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होकर वैकुंठ को चले गए। इसी प्रकार कर्म ने भी भगवान के गुणों का गायन करने के पुण्य से उनका दर्शन पाया और संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ भगवत धाम को प्रस्थान किया। सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णुलोक की ओर प्रस्थित हुए। सबके चार चार बुझाए थे। सबके हाथों में शंख चक्र गदा और पंच शोभा पा रहे थे। सभी मेघ के समान श्याम सुंदर और विशुद्ध स्वभाव वाले थे। सबके सबके हाथ कमलों की भांति सुशोभित थे। हार केयूर और कलों से सभी के अंग विभूषित थे। इस प्रकार उन सब लोगों ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। साथ में आए हुए प्रजा वर्ग के लोगों ने विमानों की पंक्तियां देखी तथा डुडुम्बी ध्वनि को भी श्रवण किया। उस समय एक ब्राह्मण भी वहां गए थे जो भगवान के चरणार बिंदों में बड़ा प्रेम रखने वाले थे। उनके सिर पर भगवत वीर का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे शत्रुघ्न स्वरूप हो गए। यह अद्भुत बात देखकर सब लोग ब्राह्मण के मान सौभाग्य की सराहना करने लगे और गंगा सागर संगम में स्नान करके कांची नगरी में लौट आए। सब लोग कहते थे कि उत्तम बुद्धि वाले महाराज, ये रत्न गिरीव का माँ अहोभाग्य जो वे इसी शरीर से विष्णु लोक के श्री विष्णु के परम धाम को चले गए। सुमति कहते हैं, राजन, यही वह नीलगिरी है जिसका भगवान पुरुषोत्तम ने आदर बढ़ाया है। इसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष नीलगिरी के इस महात्म्य को सुनता है तथा जो दूसरे लोगों को सुनाता है, वे दोनों ही ब्रह्म धाम को प्राप्त होते हैं। इसका श्रवण और स्मरण करने मात्र से बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में भगवान पुरुषोत्तम इस संसार से उद्धार कर देते हैं। ये नीलाचल निवासी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के ही स्वरूप है तथा देवी सीता साक्षात माँ लक्ष्मी है। ये दोनों दंपति ही समस्त कालों के भी कारण है। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोगों को पवित्र कर देंगे। उनका नाम ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित में भी जपने के लिए बताया गया गया है। राम नाम लेने से ब्रह्म हत्या जैसे पातक भी दूर हो जाते हैं। सुमित्रा नंदन, इस समय आपका यज्ञ समृद्धि घोड़ा पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी के निकट जा पहुंचा है। माँ मुझे आप भी वहां चलकर भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करो। वहां जाने से हम सब लोग निष्पाप होकर अंत में परम पद को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान के प्रसाद से अब तक अनेक मनुष्य भवसागर से पार हो चुके हैं। सेठ जी कहते हैं वात्स्यायन जी इस प्रकार सुमति भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। इतने में ही वह अश्व पृथ्वी को अपने टापों से कूदता हुआ वायु के समान वेग से चलकर नीलाचल पर पहुंच गया। तब राजा शत्रुघ्न भी उसके पीछे पीछे जाकर नीलगिरी पर पहुंचे और
और गंगा सागर संगम में स्नान करके पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने देव दानव पंडित भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ माना। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।